जय श्री राम भाई और बहनों। आज का जो हम ब्लॉग जो बनाने जा रहे हैं, सॉरी मैं आपसे आपका हालचाल नहीं पूछा। अ, आज जो है पितृपक्ष की अमावस्या है। पितृपक्ष की जो अमावस्या होती है वो साल में वैसे भी सबको पता है, पितृपक्ष एक बार ही आते हैं। तो पितृपक्ष की अमावस्या जो है हम पितरों के लिए मनाते हैं। वैसे तो अमावस्या हर महीने आती है, पूर्णमासी अमावस्या हर महीने आती है, लेकिन जो अमावस्या होती है वो हमारे सनातन धर्म में, खास करके हमारे नॉर्थ इंडिया में कुछ राज्य हैं उनमें अमावस्या को पितरों के लिए माना गया है। और इस दिन हम सबसे पहले जो खाना खाते हैं, उससे पहले खाना खाने के पहले जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपने बनाया है उनके लिए, अपने पितरों के लिए, वो उनको अमावस्या को सुबह सुबह सबसे पहले उनको दीप वगैरह प्रज्वलित करके उनका आवाहन करके उनको भोग लगाते हैं। फिर हम अपना दूसरा काम शुरू करते हैं। तो जो पितृपक्ष की अमावस्या है वो एक्चुअली जिस दिन जो है हमारे पूर्वज गए हैं शरीर को त्याग के, उस दिन हम उनको भोग देते हैं। लेकिन अमावस्या के दिन जो भी हमारे और जो पीढ़ियां हैं जिनको हम भूल गए हैं, जिन जो कि दूसरा उन्होंने जो है देह धारण नहीं किया है या उनका देह धारण नहीं हुआ है, वो अगर हैं तो उनको भी हम अमावस्या के दिन उनका आह्वान करके, भूले चुके जितने भी पितर हैं उनका आह्वान करके उनको भोग लगाते हैं। तो अमावस्या का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे पितरों के लिए। और पितृपक्ष की अमावस्या का तो सबसे ज़्यादा महत्व होता है। इसके अंदर अमावस्या के दिन पितरों को हम भोग क्यों लगाते हैं ये हम आपको बताते हैं। हमको जो शरीर मिला है, प्रकृति में सबको अपना अलग अलग शरीर अलग अलग तरीके से मिला है और प्रकृति ने अपने हिसाब से बनाया है। कीड़े मकोड़े अपने आप भी बन जाते हैं, जानवर अपने, कुछ जानवर हैं जो अपने आप ही बन जाते हैं, लेकिन मनुष्य और कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि किसी के शरीर से ही अवतरित होते हैं। जैसे कि भगवान भी किसी के शरीर से ही अवतरित हुए थे मनुष्य के रूप में, तो हमारा मनुष्य रूप किसी के देह से ही अवतरित होता है। तो जो हमारे पितृ होते हैं उनका हमारे शरीर पर पूरा अधिकार होता है। पूरा अधिकार मतलब वो अगर नहीं होते तो हम उस दुनिया में ही नहीं होते, ये मान के चलिए आप। तो उनको स्वरूप और उच्च रूप, उच्च कोटि दिया गया है, इसलिए उनको हम पितृदेव बोलते हैं। देव का रूप, देव का स्थान है। पितरों में जो देवता होते हैं उनको देवताओं के सम्मान, देवताओं के बराबर जो है सम्मान दिया गया है। पितृ बोल के, पितृ में माता पिता, तो उनका भोग बहुत जरूरी है। अमावस्या के दिन बहुत जरूरी है। और पूर्णमास पितृपक्ष की जो अमावस्या है उसमें बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हैं सभी को, गुड मॉर्निंग। और आज है अमावस्या, पितृ अमावस्या है। तो आज हमने पितरों के लिए अपना भोजन बनाया है, सादा जो भोजन बनता है, और उनको विदा करेंगे। भोजन खिला दिया, पूजा कर दी इन्होंने। अब आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं बाकी घर का सारा काम करके। और फिर हम लोगों ने पूजा की, साफ सफाई करके, भोजन बना के। तो चलिए अब दिखा देती हूँ, देखो हमने कैसे पूजा की है अपने पितरों की। देखिए हमने अपने पितरों की कैसे पूजा की है। हेलो, नमस्कार भाई और बहनों। जैसा कि अभी आपको बताया कि आज जो है अमावस्या है। वैसे तो अमावस्या जो है साल में 12 महीने आती है, हर महीने आती है, लेकिन जब पितृ अमावस्या होती है उसको सबसे बड़ा अमावस्या माना गया है। अच्छा, तो जो पितृ को मानते हैं उनके लिए तो पितृ अमावस्या होती है, लेकिन दिवाली के अमावस्या को भी सबसे बड़ा माना गया है। लेकिन पितरों के लिए जो अमावस्या का रूप बनाया है, पितरों का दिन माना गया है अमावस्या के दिन। और जो ये जो पितृपक्ष की अमावस्या होती है उसको विशेष माना गया है, क्योंकि हम वैसे तो हमारे जो पूर्वज होते हैं जिस तिथि को उन्होंने अपना देह त्याग किया है, उस दिन हम उनको अपने घर में बुला करके उनका आह्वान करके उनके हिसाब से जो हमारा मन करता है या उनकी जो खाने की इच्छा होती है, जो उन्होंने अपनी देह में जब वो थे, जब उन्होंने जो खाया था, जो उनको जो अच्छा लगता था, ज़्यादातर तो कोशिश करते हैं कि हम उनको वही खिलाते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है या आपके घर में कोई साधन नहीं है ऐसा कुछ लाने का, खिलाने का, तो आप
खीर बना सकते हैं, मीठी खीर सबको चढ़ती है। अगर खीर बनाने के लिए भी आपके पास अगर नहीं है साधन, दूध वगैरह नहीं है, तो आप सादा चावल और उस पर मीठा डाल देना। अगर आपके घर में घी हो तो घी डाल दीजिए, अगर घी भी अगर घर में नहीं है तो उसमें मलाई रख सकते हैं। तो वो पूरा जो है भोग बन जाता है। चावल उसमें घी और बूरा, अगर घी नहीं है तो मलाई डाल दीजिए, वो भी उसी का रूप है, घी का ही रूप है। तो अभी देखिए हम आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या पूजा में रखा है। जो मेरे को पता है, खीर जो है हमारे सभी जितने भी देवता हैं उनको भोग लगता है। तो पितृ जब अपने हमारे देह को त्याग देते हैं तो वो देव का रूप हो जाते हैं, इसलिए उनको पितृदेव कहा गया है। और ये हमारे जो है पूर्वज ये हमारे यहाँ हरियाणा में खाते हैं। तो ये रसगुल्ला है, ये गुलाब जामुन है, देसी घी के हैं, ये पूरी है, उस पर हमने सब्जी रख दी है क्योंकि थाली छोटी है तो अलग अलग उसमें हम नहीं रख पाते हैं। और हमारे पितृ जो है इसका भोग लगा चुके हैं, भोग लग चुका है। ये जो है हमारी जो है हमारे उसमें सनातन धर्म में सबको पता है कि जो है हमारे पंच तत्व में अग्नि का भी एक रूप होता है, अग्नि उसमें समाहित होती है। तो अग्नि प्रज्वलित करके हमने इस पे हमने भोग जो है पितरों को लगा दिया है। पितरों ने भोग स्वीकार कर लिया है, भोग उन्होंने ग्रहण कर लिया है। अब हम उनको जो है पानी रखा हुआ है, अब जब उनका मन करेगा पानी पी करके हमने उनको माफ़ी मांग ली है और उनको प्रार्थना की है कि जो भी भूल चूक हुई है वो माफ़ करे, और जब मर्जी करे उनका पेट भर जाए, आराम कर ले, रेस्ट कर ले, आराम कर ले, और पानी पी के कुल्ला करके और वो घर से प्रस्थान कर सकते हैं। लेकिन घर से दूर कहीं नहीं जाते पितर हमेशा। हमने पितरों को पितृदेव इसलिए माना गया है कि वो घर की रखवाली करते हैं। जैसे कि घर की रखवाली या किसी चीज़ की रखवाली कोई भी आदमी हमारे पास ही रह के करता है, तो पितर भी हमारे पास ही रहते हैं। हमने उनको एक तरीके से अगर कोई गलत कर रहा है, गलत होने जा रहा है, तो हम उनको घर के दरवाजे पे उनको स्थान देते हैं। तो घर के दरवाजे पे हमेशा विराजमान रहते हैं, और वहाँ पे कोई भी गलत चीज़ एंटर करती है तो वहाँ पे मार के उनको रोकते हैं। तो हमने उनको यही प्रार्थना की है। तो ये अमावस्या का एक और इसमें प्रावधान है, बताया गया है कि जितने भी हमारे पूर्वज, जैसे कि मेरे पूर्वज ये हैं तो इनके पूर्वज दादा हैं मेरे, उनके पूर्वज है, तो जितने भी भूल चुके पूर्वज होते हैं, पितृ होते हैं, उनको भी हम लोग इसी दिन भोग लगाते हैं। उनसे भी कोई अगर हमारी गलती हुई है तो उनसे भी गलती का माफ़ी मांगते हैं और उनको हम भोग देते हैं। तो पितृ अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या मानी गई है, जिसके बारे में हमको पता नहीं कि किस तिथि को हमारे दादा या दादी, नाना नानी किस तिथि को जो है उन्होंने शरीर का त्याग किया था, तो वो भी इसी दिन आकर के हम उनका आह्वान करके उनको भोग लगाते हैं। तो ये जो हमारी छोटा सा ब्लॉग था अमावस्या को लेकर के, पितृ की अमावस्या को लेकर के, हमें विश्वास है, आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। आपको भी जानकारी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको जानकारी नहीं है, लेकिन हमको जो जानकारी है वो आपको हमने साझा कर दी। हो सकता है आपको और ज्ञान, इससे और ज्ञान बढ़ेगा। आप कमेंट्स डाल करके कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको अपनी इसमें क्या राय है, ताकि हम और अच्छा वीडियो बना सकें। जय श्री राम, राधे राधे। तो हमने इस तरीके से अपनी पूजा को कर लिया है, जो भी हमसे हुआ, और हमारे कान्हा जी को भी हमने भोग लगा दिया, अपनी माता रानी को भी। और फूल आज हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, तो हमने ये छोटे से फूल बाहर लगे हुए थे उनको तोड़ के चढ़ा दिए, और खीर का भोग कान्हा जी के लिए रख दिया और माता रानी की भी रख दी, और अपने पितरों को तो हमने खिलाई दिया है। तो अगर हमारा ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब कर देना जो न्यू हैं तो। थैंक यू सभी को, राधे राधे। वीडियो फुल वॉच करना ऐड के साथ। धन्यवाद।